हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे। ये दोनों टॉपिक पता नहीं कितनी पसंदीदा हैं कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, वो चाहे रेलवे की हो या एसएससी की हो या आपकी यूपी ट्रिपल एससी की हो, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। तो आपको यहाँ पे मैं सभी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो इंडिया के हैं वो मैं बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी बताता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अभी कुल जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की संख्या है वो 106 है। यही आपको फिर याद रखना है, एग्जैक्ट नंबर यही है। अब हम लोग राज्यवार स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा नेशनल पार्क उस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब ऐसे कंफ्यूज मत करना कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है, लेकिन ये रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, 3 आपके आंध्र प्रदेश में है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग और नामदफा, दोनों याद रखना आप, अरुणाचल प्रदेश के मौलिंग और नामदफा। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरैंग, रायमोना और देहिंग पटकई। रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई 7वां। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि असम का 7वां या लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वो है देहिंग पटकई। इम्पॉर्टेंट की इसमें बात की जाए तो मानस और काजीरंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकई ये भी आप याद रखिए। याद तो वैसे आपको सभी रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पेपर सेट कर रहा है। यदि उसको थोड़ा टफ करना होगा तो वो इस तरह से पूछ लेगा जो थोड़े कम कॉमन है। तो आप जितने बार इनका रिवीजन करेंगे ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 है, गुरु घासीदास, जिसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, इंद्रावती और कांगेर वैली। तो कांगेर वैली और इंद्रावती, इन दोनों को आप स्पेशली याद रखिए। गोवा में एक ही है, मोलेम नेशनल पार्क। तो जिस स्टेट में सिंगल है उनको स्पेशली याद रखना है। गुजरात में ब्लैक बक, गिर, मरीन और वंसदा, ये 4 नेशनल पार्क हैं। ब्लैक बक, गिर। गिर जो नेशनल पार्क है ना, वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर, सुल्तानपुर। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और लास्ट है जो 5वां, कर्नल शेरजुंग सिंबल बारा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं खीर गंगा और पिन वैली। जितने वैली करके हैं ना, इनको आप याद रखिए। जैसे छत्तीसगढ़ में आया था कांगेर वैली, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, अभी साइलेंट वैली आएगा वो केरल में, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वो आएगा उत्तराखंड में। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में है आपका बेतला नेशनल पार्क। अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि पता नहीं कर्नाटक के नेशनल पार्क से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागारोल। जो नागारोल नेशनल पार्क है ना, इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। और जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है ना, ये इंडिया का पहला तितली उद्यान है। ये भी याद रखना है। इस तरह से पूछ चुका है कि
इंडिया का पहला तितली उद्यान कौन सा है? वो है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। फिर से रिवीजन करते हैं इसका। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। अगला स्टेट है केरल। केरल में अनामुडी 16, इराविकुलम, मत्थिकेतन 16 और पंबादुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो पेरियार और साइलेंट वैली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ऊपर बताया कि वैली वाले आपको याद रखना है। कांगेर वैली छत्तीसगढ़, उसके बाद आया था पिन वैली हिमाचल प्रदेश, केरल में साइलेंट वैली, और अभी उत्तराखंड में आएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। 16 जिसमें आएगा वो आपका हो जाएगा केरल में। 3 में है जैसे अनामुदी 16, मत्थिकेतन 16, पंबादुम 16। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे हैं, 10 नेशनल पार्क हैं टोटल। बांधवगढ़ ये सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। डायनासोर फाजिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कान्हा, बांधवगढ़, कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए थे इसलिए फेमस हो गया है। पन्ना और सतपुड़ा, इतने आपको स्पेशली याद रखने हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदोली, गूगामल, नौगांव, टैडोबा, संजय गांधी और पेंच। देखो पेंच जो है ना वो उस मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो चलो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर मतलब कुछ भाग इस पेंच नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ महाराष्ट्र में। सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराष्ट्र का है वो है टैडोबा। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, कीबुलम जाओ और सिरोई। तो कीबुलम जाओ तो गिनती ही नहीं है कि कितने बार पूछा जाता है। ये इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि मणिपुर में जो लेकटक लेक है ना उसी में ये कीबुलम जाओ नेशनल पार्क स्थित है। ये इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और दूसरा भी याद रखना है सिरोई, क्योंकि पढ़ोगे नहीं आप तो सिरोई यदि आ गया तो हवा नहीं लगेगी कहाँ पे है। अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय में दो हैं और दोनों याद रखने हैं आपको, बालफाक्रम और नोकरेक। बालफाक्रम, नोकरेक। अगला है मिजोरम। मिजोरम में 2 हैं, मुरलेन और फांगपुई। फांगपुई ना इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, तो फांगपुई आपको याद रखना है। अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में है आपका इटांकी नेशनल पार्क और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओडिशा में 2 हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। दोनों याद रखना है, दोनों भर भर के पूछे गए हैं। अगला स्टेट आपका है राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में रेगिस्तान है तो आप डेजर्ट नेशनल पार्क आराम से समझ सकते हैं। अगला है केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। अगला है मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का। राजस्थान के भी आपको सभी याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है और कई एग्जाम्स में ये आए भी हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का। अगला है सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये याद रखने में आपको आसानी होगी क्योंकि जो कंचनजंगा पीक है ना वो भी सिक्किम में ही है। अगला स्टेट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला है गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी। तो गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखो एक मरीन नेशनल पार्क गुजरात में आया था, दूसरा ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली और तीसरा है मृगवाणी। तो इसमें जो पहला है ना वही का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला है त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबाड़ी
नेशनल पार्क जो बिसन के लिए फेमस है, बाइसन भी इसको बोलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड और राजबाड़ी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। अगले राज्य में चलते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो है ना वही, ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड के भी आपको सभी याद रखने हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क्स कि आप ये समझ लो कि वैसे तो आपको सभी आने चाहिए। गंगोत्री आप समझी जाओगे कि उत्तराखंड में, अभी मैंने बताया था ना वैली वाले याद रखना है, तो वैली ऑफ फ्लावर आ गया ना उत्तराखंड में। नंदा देवी याद रखना है, राजा जी, गोविंद, गंगोत्री और कॉर्बेट तो किसी भी तरह बोल नहीं सकते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमोरा, जल्दापारा, नेवरा वैली। देखो ये फिर से वैली आ गया, तो नेवरा वैली आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला, सुंदरवन। ये 6 नेशनल पार्क बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो 3 है, बुक्सा, जल्दापारा, सुंदरवन। ये नेवरा वैली आ रहा है, इस वजह से याद रखिए, लेकिन ये उतने ज़्यादा टाइम पूछा नहीं गया अभी तक। लेकिन ये नहीं है कि ये पूछा नहीं जाएगा। बुक्सा, जल्दापारा, सुंदरवन, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला है आपका यूटी, अंडमान और निकोबार। यहाँ पे कैंपबेल बे नेशनल पार्क, जलोथिया बे नेशनल पार्क, वांदूर नेशनल पार्क, इसको महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और ये मरीन नेशनल पार्क है। देखो मरीन नेशनल पार्क आपका गुजरात में था, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में था, और ये तीसरा मरीन नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार में। वांदूर इसका नाम है, और दूसरा नाम है इसका महात्मा गांधी नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी ने मरीन नेशनल पार्क, देखो फिर से आ गया, और सैडल पीक भी आप सुनते आ रहे होंगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके नाम पे नेशनल पार्क भी है। अगला आता है जम्मू कश्मीर, सलीम अली नेशनल पार्क, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सलीम अली को। डाचीग्राम नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। काजीनाग और किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के आपको चारों याद रखने हैं। और अगला है लास्ट लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली, डाचीग्राम, काजीनाग, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी है, इस नाम से याद रख सकते हैं। और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ये हो गए आपके 106 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व। तो अभी इंडिया में कुल जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं, टाइगर रिजर्व को हिंदी में बाघ अभ्यारण्य भी बोलते हैं, 53 संख्या आपको याद रखनी है, 53। स्टेट वाइज इसमें भी हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। देखो टाइगर रिजर्व के जो है ना वो कई के नाम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बिल्कुल मैच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, कमलंग और पक्के, तीनों आपको याद रखने। नामदफा नेशनल पार्क भी है अरुणाचल प्रदेश में, और ये टाइगर रिजर्व भी है। कमलंग और पक्के बहुत पूछा जाता है। अगला है असम में मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, मानस नेशनल पार्क भी है, ओरंग नेशनल पार्क भी है। और ओरंग नेशनल पार्क जो है ना इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एरिया वाइज बात की जा रही है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास। अगला स्टेट है झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में आगे बांदीपुर, भद्रा, दांडेली अंसी, नागरहोल, बीआरटी। दांडेली अंसी बहुत पूछा जाता है,
भद्रा भी, बांदीपुर भी और नागरहोल। तो आपका बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल तो नेशनल पार्क भी हैं। अगला राज्य है केरल। केरल में पेरियार, देखो पेरियार नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। और दूसरा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो 2 आपके केरल में है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, डुगरी। महाराष्ट्र में मेलघाट, टेडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नागजीरा और बोर। मिजोरम में डाम्फा, एक ही टाइगर रिजर्व है डाम्फा। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। तो सिमलीपाल आपका नेशनल पार्क भी है, दूसरा टाइगर रिजर्व है सतकोसिया। अगला स्टेट है आपका राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है कहाँ का? राजस्थान का। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्नामलई, सत्यमंगलम, मुदुमलई और कलक्कड़ मुन्नानथुरई। ये 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है आपका सत्यमंगलम। तेलंगाना में 2 हैं, कंवल और अमराबाद। दोनों याद रखने हैं आपको, कंवल और अमराबाद। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 हैं, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। जो अमनगढ़ है ना, ये जिम कॉर्बेट का बफर एरिया है जो आपका उत्तर प्रदेश में आता है। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो चित्रकूट जिले में आता है। ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, मतलब 53rd। उत्तराखंड में 2 आपके टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट और राजाजी। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन। तमिलनाडु में श्री विल्लीपुथूर, मेघमलई। ये हो गए आपके 53 टाइगर रिजर्व। आप जितने टाइम रिवीजन करेंगे उतने ही आपको याद रहेंगे। मतलब सब याद ना रहे फिर भी जब आपका MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ आप अपने दिमाग में ट्रिक बनाइए कि इस तरह से ये याद रहे। कनेक्ट करने की सबका अलग अलग होता है अपना, जिस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में है, ये बात याद रखनी है। और इस समय जो बाघों की संख्या है वो है 3167। ये अभी 2022 में इसकी जनगणना जो हुई थी बाघों की, उसका रिजल्ट आ गए हैं। ये बाघों की 5वीं जनगणना है। तो पहले जो जनगणना ये है ना, ये होती है हर 4 सालों में। तो 18 में हुई थी, अब 22 में हुई है। तो 18 में थे आपके 2967। अब ये संख्या हो गई है 3167, 200 बढ़ गई है। 6.7% की वृद्धि हुई है। ये देखो अभी तक टोटल 5 जनगणना हुई हैं। जनगणना नहीं मतलब बाघों की गणना 5 बार हुई है, 2006, फिर 10, 14, 18 और 22। और ये नंबर लिखे हुए हैं कितने थे। अभी आपको केवल लेटेस्ट याद रखना है 3167। इंटरनेशनल टाइगर डे मतलब विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पे 526 बाघ हैं। बाकी दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मध्य प्रदेश याद रखिए। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये आपको हो गया इंडिया के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही, अच्छे से आप इनको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।